नाज़रीन आदाब, अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है डॉक्टर सलीम खान का मजमून बउनवान महाराष्ट्र में अर्थी, बंगाल में श्राद्ध और दिल्ली में मातम। डॉक्टर सलीम खान लिखते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जिस दिन अर्थी उठी और शिवसेना के वजीर आला ने हिंदुत्व को दरिया बुर्द करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ताउन से हलफ लिया, उसी दिन मगरबी बंगाल के अंदर बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया। वहां पर ज़िमनी इंतखाबात की तीनों नशिस्तों पर उसको मुंह की खानी पड़ी। उन तीन मकामात पर शिकस्त फाश से दो चार होने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम NRC का तमाशा है। आजकल बेचारे अमित शाह की सारी शोबदेबाजी यके बाद दीगरे नाकाम हो रही है। दफा 370 का हरियाणा और महाराष्ट्र में फायदा नहीं हुआ। राम मंदिर और NRC ने मगरबी बंगाल में दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में 3000 के फर्क से मरते पड़ते एक असेंबली सीट मिली, जो वैसे भी मिल जाती। पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने साबिक वजीर खजाना प्रकाश पंत की अहलिया चंद्रा पंत को उम्मीदवार बना दिया है और लोगों ने आजाहानी की हमदर्दी में वोट दे दिया, वरना वहां भी शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ता। वो लिखते हैं कि अमित शाह ने चूंकि मगरबी बंगाल के इंतखाब को अपने वकार का मसला बना दिया था, इसलिए वहां के नताइज अहमियत के हामिल हैं। बंगाल की हावड़ा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार देवसेन गुप्ता थे। उन्होंने बीजेपी की शिकस्त के लिए खुशफहमी और हद से ज्यादा खुद एतमादी को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। पार्टी के रियासती सदर दिलीप घोष ने खड़गपुर असेंबली हलके से 2016 में जीत हासिल की थी। लोकसभा इंतखाबात में भी वहां पर बीजेपी को बड़ी सबकत मिली थी, लेकिन इस ज़िमनी इंतखाबात में वो सीट भी बीजेपी गंवा चुकी है। पार्टी का सूबाई सदर अगर खुद अपनी नशिस्त बचा नहीं सकता तो वो पूरी रियासत में कैसे कामयाबी हासिल करेगा। दिलीप घोष की रियासती सदारत अब खतरे में है। उन्होंने अपनी सफाई में सारा इल्जाम TMC पर मढ़ दिया। उनके ख्याल में शिकस्त की वजह अवामी नाराजगी नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी, पुलिस की मिलीभगत और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम का न होना है। सारे हिंदुस्तान को दहशतजदा करने वाली पार्टी के रियासती सदर का खौफजदा हो जाना शर्मनाक नहीं तो और क्या है। डॉक्टर सलीम खान लिखते हैं कि वैसे दिलीप घोष का ये एतराफ काबिल सताइश है कि कालियागंज और करीमपुर में बीजेपी को NRC की वजह से शिकस्त हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कदर खराब नताइज की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुकुल राय ने अमित शाह को तीनों नशिस्तों पर जीत का यकीन दिलाया था। मुकुल राय के खुद एतमादी ने आरजी तौर पर तो अमित शाह को खुश कर दिया, मगर उसके बरक्स नताइज को देखकर अब बीजेपी मातम कर रही है। इस नाकामी पर सबसे माकूल तबसरा तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले साबिक रुकन पार्लियामान अनुपम हजारा ने अपने फेसबुक पर किया है। बीजेपी की शिकस्त पर तबसरा करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह शिकस्त पार्टी में आपसी चपकलिश का नतीजा है, इसलिए बिला ताखीर आपसी इख्तिलाफात को खत्म करके बासलाहियत और मकबूल लीडरों को सामने लाया जाना चाहिए। इस बयान के बैन सतूर में ये पैगाम पोशीदा है कि फिलहाल बीजेपी के अंदर बेसलाहियत और गैर मकबूल रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं। ये खेल महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली हर जगह जारी वसारी है। इसका एक सबूत DDCA का हालिया तनाज़ा है। 16 नवंबर 2019 को मोदी जी के मंजूर नजर और जनता की अदालत के वकील रजत शर्मा ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की सदारत से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। टेलीविजन के पर्दे पर अच्छों के छक्के छुड़ाने वाला सहाफी इस ओहदे पर फायज होने के बाद उसके पसीने छूट गए। रजत शर्मा को किसी कांग्रेसी या समाजवादी ने परेशान नहीं किया। DDCA में पहले भी बीजेपी के लोग भरे हुए थे, अब तो उन्हीं का बोलबाला है। लेकिन उन लोगों के बारे में शर्मा कहते हैं कि अपने फराइज की अदायगी करते हुए उन्हें न सिर्फ बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, बल्कि कई तरह के जुल्म और सितम भी सहने पड़े। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे मुंसिफाना और शफाफ तरीके से अपने फराइज की अदायगी से रोकने की कोशिश की गई। इसी तरह के इल्जाम लगाकर बीजेपी के साबिक रहनुमा कीर्ति आजाद भी कांग्रेस में चले गए। सवाल यह है कि रजत शर्मा को अपनी जिम्मेदारी की अदायगी से रोकने वालों पर शाह और मोदी काबू क्यों नहीं पा सके। उनका नामजद किया हुआ सदर क्रिकेट खिलाड़ियों के मफाद और फलाह बहबूद के लिए सरगर्म रहा, ताहम दीगर अरकान उनसे किए गए तमाम वादों को पूरा करने पर मुसिर रहे। रजत चूंकि किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं हुए, इसलिए उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देकर किनारा कश होना पड़ा। रजत शर्मा अब सिर्फ फिरोज शाह कोटला मैदान के पवेलियन को अरुण जेटली से मंसूब करने के लिए ही याद किए जाएंगे। असर जदीद में इलेक्ट्रॉनिक आलात पर इंसानी जिंदगी का इन्हिसार बहुत बढ़ गया है। कुछ लोगों का ख्याल तो ये भी है कि इस दौर का इंसान अपने मोबाइल फोन का असीर बनकर रह गया। तफरीह की दुनिया में ये बात 100% दुरुस्त है। वो कभी वक्त गुजारी के लिए मोबाइल गेम खेलता है तो कभी व्हाट्सएप पर मुशायरे पढ़ता है। यूट्यूब पर तो उसे क्या कुछ नहीं मिलता।
टेलीविजन की सियासी बहसों से लेकर जंगल के खूंखार दरिंदों की डॉक्यूमेंट्री तक सब कुछ मौजूद है। भांत भांत की फिल्में और तरह तरह के खेलों को देखकर इंसान अपना दिल बहलाता रहता है। ये अजीब इत्तेफाक है कि फिलहाल हर शोबे हयात की वीडियोस में कहीं न कहीं संघ परिवार की सरपुटव्वल नाजरीन की तफरीह का सामान बन रही है। अयोध्या से लेकर महाराष्ट्र तक और बंगाल से लेकर दिल्ली तक हर जगह हिंदुत्ववादी एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। रामायण व महाभारत सीरियल से मुशाबे जंग व जिदाल और साजिशों का जाल बीजेपी के लिए वबाले जान बन चुका है।